दामी महाराज जी। हम्म। हम्म। इस जगत में मेरा क्या है। हम चल रहा है, संबंध शक्ति चल रही है, 47वीं शक्ति जो संबंध शक्ति है। इस जगत में मेरा क्या है और किसके साथ मेरा परमार्थ संबंध है, इसके साथ मेरा निश्चय से संबंध है। इसके भान बिना पर को ही अपना मानकर जीव संसार में भटक रहा है। पर द्रव्य कभी अपना हो ही नहीं सकता, तथापि पर को अपना मानकर जीव मोहवश दुखी होता है। जो पर को पर रूप जाने और स्वयं को ही स्वरूप से जाने, वह निशंक रूप से अपने स्वरूप में एकाग्रता से सुखी हो। स्वयं और पर का जो है ना सारा, जब तक ये जो है ना, ये सारी जो शक्तियां जो है हमने जानी थी, उसमें क्या कि उसने हमें पर से पृथक किया, पर से करा। हमारा उन 47 शक्तियों से या अनंत शक्तियां जो कही गई हैं, उस 47 शक्तियों से संयुक्त होना है। और उनसे बाकी जो बाहर का पर संबंध है, उससे हमने विभक्त होना है। वो उससे विभक्त होना है। ये बिल्कुल, ये भेद ज्ञान पुष्ट होगा स्वयं और पर का, पूरा भेद ज्ञान से। और सारा जो कार्य होगा ना, वो इस भेद ज्ञान के ऊपर ही आधारित है। उस भेद, जब तक पर से संबंध है तब तक हम दुखी हैं, तब तक सुख समझिए वास्तविक सुख नहीं। और जिसमें भेद ज्ञान हो जाता है कि पर है और ये स्वयं के अंदर है, सारा कार्य मेरा स्वयं में होना है, फिर इतनी समझ आ जाने के बाद में भेद ज्ञान में, यही जो है ना मुक्ति का मार्ग है। यही इसी के ऊपर यहां से ही बात शुरू होगी। जब तक हम ये बात नहीं करते कि ये पर है, ये स्वयं। हम कह देते हैं मोहिनी कर्म शायद, एक्चुअली मोहिनी कर्म भी कैसे जाएगा जब तक ये भेद विज्ञान नहीं होगा। ये सारे पर हैं, मेरी आत्मा के अलावा सारे पर हैं। उनके बीच में रहते ही उनको पर समझ रहा है, अपने आप मोहिनी कर्म का इफेक्ट हो गया। मोहिनी कर्म का ये थोड़ी है कि जिनको हम प्यार करते हैं, जिनके साथ हमारा संपर्क है, उनसे लड़ाई कर ले, पेश कर ले, ऐसा भी नहीं है। अपने को ये भान हो जाए कि ये मेरे नहीं है, ये मेरे नहीं। अपना अस्तित्व का समझ आ जाए, मैं क्या हूं, कौन हूं। और ये जो है मेरे साथ, इसका जो है कि मैं इनका स्वामी, मैं किसी का स्वामी हो ही नहीं सकता। तो उसके अंदर अहमत्व बुद्धि चली जाती है और स्वामित्व बुद्धि चली जाती है। ये दोनों जाना बहुत जरूरी है, इसके अलग कर। तो मतलब निशंक रूप से अपने स्वरूप में एकाग्रता में सुखी होगा। पर से हट गया ना, उसका अंदर कार्य हो ही जाएगा। उसको पता चल जाएगा, उसकी स्थिरता अंदर ही होगी। जब पता चलता है कि मेरा कोई और आश्रय है ही नहीं है, मैं किसी के पास जाकर ठहर ही नहीं सकता, तो आप अपने घर पे ठहरोगे ना। दुख का मूल परद्रव्य को अपना मानना है। दुख का मूल क्या आ गया? दुख का मूल क्या है? पर द्रव्य को अपना मानना। और सुख का मूल स्वयं पर का भेद ज्ञान कर, इसी में सुख। सुख का मूल जो, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत शॉर्ट में है। दुख का मूल पर द्रव्य को अपना मानना है। हमारे सारे दुख जो है, संसार के जो दुख है, वो मैं पर को अपना मान रहा हूं। शरीर से लेकर जितने संबंध है, उसको मैं अपना मान लूं। अगर इस शरीर को मैं अपना नहीं मानता, इस पे कुछ भी हो रहा हो, तो मैं दुखी नहीं हूं। अगर मैंने इसको पड़ोसी समझ लिया, जैसे पड़ोसी के घर में कुछ भी हो रहा है, हम दुखी नहीं होते। वास्तविक वास्तविक दुख नहीं होता उसमें, औपचारिकता करते। दुख अंदर नहीं है उसके कारण, क्यों? इसके हुआ है, मुझे नहीं हुआ। तो ये जो बात है ना, दुख का मूल पर द्रव्य को अपना मानना है, और सुख का मूल क्या है? स्व पर का भेद ज्ञान करना। बस इतना हो जाए। जो जीव सिद्ध हुए हैं, वे भेद ज्ञान से ही सिद्ध हुए हैं। क्या उन्होंने भेद ज्ञान किया, ये उसको बड़ा क्लियर हो गया। और ये जो सम्यक दर्शन है ना, सम्यक दर्शन में शब्दों से जानना और होता है, उसको नजर आ जाता है कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। और आत्मा के साथ अपनत्व हो जाता है, उससे विभक्त हो जाता है शरीर के साथ में। अभी तक शरीर अपना लग रहा है, शरीर के साथ हम एक में एक जुड़े हुए हैं, फिर ये अलग नजर आने लग जाएगा।
भावों में फील होगा कि ये अलग है, ये मेरी आत्मा पर बोझ है। जो जीव बद्ध हुए हैं वे भेद ज्ञान के अभाव से ही बद्ध हुए हैं, जो संसार में फंसे हुए हैं। हम इस ये बद्ध शब्द इसलिए कहा कि सिद्ध या बद्ध, जो सिद्ध हैं, जो जीव सिद्ध हुए हैं वो भेद ज्ञान से ही सिद्ध हुए, और जो जीव बद्ध हुए हैं यानी कि जो संसारस्थ हैं, संसार में अटके हुए हैं, वो भेद ज्ञान के अभाव से ही बद्ध हुए। सिर्फ उनको भेद, इसका भेद ही नहीं है। भेद ज्ञान का वर्णन चल रहा है, आत्मा के ज्ञान दर्शन स्वभाव के अतिरिक्त अन्य कहीं भी स्वामित्वपना भेद ज्ञान नहीं। कहीं मानना मतलब कहीं पर मैं स्वामित्व मानूं तो ये भेद ज्ञान नहीं है, किंतु अज्ञान है, ये ज्ञान नहीं है। मैं अगर ये मानता हूं कि आत्मा के पास ज्ञान दर्शन स्वभाव के अतिरिक्त अन्य कहीं भी, ये जितने ये स्वभाव है हमारी, जितनी मेरी शक्तियां मान लें हम, ये सारे इसके अतिरिक्त मेरा कहीं भी स्वामित्व नहीं है, कहीं पर मेरा स्वामित्व नहीं। धर्मी जीव अपनी आत्मा को कैसे ध्याते हैं, कैसा ध्याते हैं, ये बात प्रवचन सार के दूसरे गेय तत्व अधिकार की अंतिम गाथा, गाथा जो है इसमें आया है। वो गाथा क्या क्या है इसमें अंतिम, इसमें इसमें जो है, इस अधिकार में जो है, ये दूसरा अधिकार है, 99 नंबर की गाथा है। तो पहला अधिकार जो है उसमें 92 गाथाएं हैं। कई जगह पर 191 लिखा होता है, कई जगह पर इसका नाम लिखकर गेय तत्व अधिकार और 99 गाथा लिखा होता है। ये गाथा उसमें दी हुई है। इसमें क्या है कि मैं पर का नहीं हूं ना, मतलब ये शब्द देखो ना, ना हम होमी परी से पर सेमी, ना मैं पर, मतलब ये है मैं पर का नहीं हूं, पर पर मेरे नहीं है, ना मैं उनका हूं ना वो मेरे। इस प्रकार स्व पर के परस्पर स्व स्वामित्व संबंध को छुड़ाकर शुद्ध ज्ञान ही एक मैं हूं। ये अपना ज्ञान हो जाए कि स्व स्वामित्व संबंध को छुड़ाकर शुद्ध ज्ञान ही एक मैं हूं। ये एकत्व बुद्धि जब आती है ना, तो इसमें एकत्व जो है ना, एकत्व में उसको समझ आ गया कि मैं हूं अकेला, मैं अपना हूं। मतलब एक किस्म से जैसा है ना कि ट्रेन में यात्री है, उसमें आसपास लोग बैठे हैं, बात है, उसको पता है कि हम जा रहे हैं, एक दूसरे का थोड़ा ध्यान भी रख लेते हैं, पूछ लेते हैं, लेकिन उसको ये पता है मैं अकेला हूं। मैं जिस स्टेशन से चढ़ा हूं मेरा स्टेशन आना है, मैंने उसने पीछे मुड़ के नहीं देखना कि किन लोगों के साथ में बैठा था, कौन थे वो, उसमें उनसे बातें हो रही हैं कि कहाँ से आए हो, कहाँ से, सारा। लेकिन अंदर पूरा क्लियर है उसको कि मैं इनसे भिन्न हूं, ये मैं इनके साथ सह यात्री हूं, ये मेरे नहीं है। रास्ते में मिलने वाले मुसाफिर होते हैं, अपने नहीं। इस प्रकार अनात्मा को छोड़कर यानी शरीर को छोड़कर एक आत्मा को ही अग्र करता है, देह में चिंतन को रोकता है, वह आत्मा वास्तव में शुद्ध आत्मा है। जिस वही शुद्ध आत्मा है जो इस प्रकार का उसको ज्ञान है। शरीर भी मेरा अलग है, शरीर मेरा अलग। देखो धर्मी जीव अपनी आत्मा में से पर द्रव्य के संबंध को हटा देता है, अपनी आत्मा में से पर द्रव्य के साथ संबंध को हटा देता है और एक शुद्ध ज्ञान स्वरूप से ही अपनी आत्मा को ध्याता है। प्रथम तो मैं स्वभाव से ज्ञायक ही हूं। तो ज्ञायक जो है ना, वो वो मात्र ज्ञायक होने से मेरा जगत के साथ भी सहज ज्ञायक सब लक्षण संबंधी है। मैं उनका जानकार हूं बस, मेरे ज्ञान में आ रहे हैं वो ज्ञेय हैं और मैं उनका जानकार हूं, ये बस यही संबंध ही है। परंतु अन्य स्व स्वामित्व लक्षण आदि संबंध नहीं है। ये मेरे हैं, मैं इनका स्वामी हूं, ये मेरी जगह है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये सारा जो है ना स्व स्वामित्व लक्षण आदि संबंध नहीं है। इसलिए मुझे किसी के प्रति ममत्व नहीं है, सर्वत्र निर्ममत्व है। अब इस स्थिति में अपने आप को समझना है कि क्या हम ये अचीव कर सकते हैं। ये जानकारी मतलब अपना अवलोकन करें कि परिवार में रहते हुए पत्नी है, बच्चे हैं, सारा है, पूरा सामान है, ये जो फीलिंग लानी है, जो जो पढ़ रहे हैं, जो हम जान रहे हैं, क्या ये फीलिंग आ सकती है।
मतलब यहाँ यहाँ तक सोचना है, इसको पढ़ के ऐसे ही छोड़ नहीं देना है कि क्या क्या ये मेरे नहीं है अपने, जिनको मैं आज तक अपना अपना, और जिसकी जिनके साथ इस तरह मैं लगा हुआ हूं, जिनका मैं समझ रहा हूं, जिनके करने में मुझे सुख मिलता है। किसी दूसरे का काम करने में सुख नहीं मिलता। पर का काम आप करोगे ना, आपको सुख नहीं मिलेगा, बोझ लगेगा। आपको बोझ लगेगा, ये मैं उठा, ये बोझ मैं उठा। वो दृष्टांत आता है सिकंदर का, अलेक्जेंडर का, कि उसमें जब जगह जगह घूमे, इतना उतना लूटपाट की, वो सामान इतना इकट्ठा हो गया कि कुछ तो घोड़ों पे लद जाता, जिनके पे घोड़े, बाकी पैदल भी थे कुछ। पर सामान इतना था, क्या करे, तो बोरे भरे गए, और हर एक को एक एक बोरा दे दिया। हर एक को एक एक बोरा दे दिया कि ये तुम उठाओ। अब वो बोरा उठा रहे हैं, किसी को लगता मेरा बोरा बहुत भारी है, वो थक के पसीना। तो सेनापति गया सिकंदर के पास में, कहा कि लोग बहुत थक रहे हैं, उनसे चला नहीं जा रहा, बोरे इतने भारी, मतलब उनको भार लग रहा है, ये कुछ अरेंजमेंट, इसको छोड़ा भी नहीं जा सकता, और उनसे उठाया नहीं जा रहा। सिकंदर थोड़ी देर सोच में पड़ गया, बाद में कहता है ऐसा एक काम करो, सबको कह दो, छोड़ने की बजाय, कि जिसने जो बोरा उठाया है वो उसका। तब सारे भारी से भारी उठाने को तैयार, कि जो बोरा जिसका जिस जितना उठाएगा, वो उसका हो जाएगा। अब क्या हुआ, अब उस बोझ से ममत्व आ गया कि ये जो माल इसमें है ना, वो मेरा है, वो मेरा है। किसी को कुछ नहीं दिक्कत है, कुछ दिक्कत, चलने में दिक्कत नहीं आ रही। दृष्टि बदल गई, दृष्टि बदल गई। आप देखिए, ये इसको कभी आप रियलाइज करेंगे ना। एक और घटना आती है। एक बच्ची जो है ना, एक छोटी सी उम्र की लड़की, अपने भाई को जो उठाकर पहाड़ी पे चढ़ रही है। तो उसने कहा भी, एक व्यक्ति को चढ़ने में इतनी दिक्कत हो रही थी, उसने कहा ये तुम इतना बोझ उठा के कैसे चढ़ रही है। कहती ये बोझ नहीं है, मेरा भाई है। ये बोझ नहीं है, भाई है मेरा। उसको बोझ नहीं लग रहा, उसका, उसको उठाने में। ये जो फीलिंग है ना अपनत की, अब इससे आप ये देखिए कि क्या, जिनके साथ हम हैं जुड़े हुए, क्या हम उनको सहजता से छोड़ सकते हैं। ये विजुअलाइजेशन करना कैसे आएगा, किसी के प्रति ममत्व नहीं है और निर्ममत्व है, ये कैसे आएगा कि कल मेरी आंखें बंद हो जाएं, तो फिर उसको विजुलाइज करें कि क्या स्थिति होगी जिन लोगों के साथ हम कर रहे हैं, क्या स्थिति होगी। इनके साथ मेरा संबंध, ये कहाँ मैं कहाँ, सारा जिस जो जुड़ाव है वो कैसे बिखरेगा। और फिर कुछ पता नहीं कि कब मिलना है, नहीं मिलना। अगर कुछ किसी तरह किसी मेल भी हो जाता है, तब भी इन शरीरों का मेल तो नहीं होना ना, वो भान नहीं आना। ये बात को विजुलाइज करना जो है ना, तो ये इस चीज के ऊपर सारा खेल इस पे बैठा है कि मेरे अंदर ममत्व है या नहीं है। मैं क्या छोड़ सकता हूं सहज। ये जो दान देने की प्रथा है ना, जो चीज हमको बहुत प्रिय है, धन है, सामान है, प्रिय, उसको जब हम कमाते हैं, धन को कितना जोर लगता है, और फिर जब दान देते हैं, कोई छीन ले आपसे तो आप दुखी होते हैं। जब सहजता से दान देने लगे, दान से एक बात होता है कि आप उसको सहज अपने हाथों से छोड़ रहे हैं, ये अंदर वो फीलिंग आ जाती है दान देने के बाद। जो कभी नहीं देता ना दान, उसको लगता है ये इतना पैसा कैसे इसने दान कर दिया, इसने इतना दान कैसे कर दिया। उसने कमाया, वो कमाने की खुशी तो अलग है, पर उसको देने की खुशी उससे ज्यादा थी कि मैंने दूसरों को दे दिया, जरूरतमंदों को दे दिया। उसका, उस पुण्य का जो फायदा अगर हम कर्मों के हिसाब से देखें, मुक्ति के हिसाब से नहीं है, बट उसकी आत्मा से, उसकी जो पकड़ है उसके ऊपर, एक बेनिफिट जरूर होता है उस दान का, कि मेरी जो मेरी वस्तु और मेरी वस्तुओं पे मेरी पकड़ है, वो पकड़ छूट जाए। अगर मैं वो दान देकर, वो चीज देकर भूल जाऊं, तो मेरी पकड़ छूट गई। अगर मैं बार बार याद करता हूं
कि मैंने वहां इतना दिया था, मैंने ये दिया था, तो फिर वो किसी काम का नहीं। वो पुण्य भी हल्का हो जाएगा, और उस जो मैं बता रहा हूं कि कार्य जो है ना, वो कार्य भी नहीं करेगा। इसका मतलब है कि हमें और कुछ लाभ नहीं हुआ, हमें हमारी पकड़ छूट गई उस पे से। आसक्ति जो है ना, जिस चीज पे आसक्ति होती है उसको छोड़ना आसान नहीं है। जो दान देता है कोई, वो घर का हर सदस्य उसको लाइक नहीं करता, सबकी अपनी अपनी स्थिति है, आसक्ति है। कई लोग ऐसे हैं कि ऐसे दान दिखा देते हैं, जब घर पे जाते हैं ना, उनका पूरा परिवार उनको लेकर अच्छी तरह उनकी खबर लेता है। आपको क्या जरूरत पड़ी थी वहां खड़े होकर महाराज के सामने ये कह देना कि ठीक है, हम 11 लाख दे देंगे। उसकी क्लास लग जाती है। लेकिन वो, उसके अंदर एक देने का भाव इतना उत्कृष्ट है, मतलब जो देने का भाव आता है, वो उसमें रह नहीं पाता, उठ के वो बोल देता है, उसमें वो कॉन्सिक्वेंस नहीं देखता। और रेयरली ये भी होता है कि आपने अगर उठे ही थे, अगर कहना ही था, तो 21 31 बोलते हैं। आपने 11 बोल के ना अपनी पोजीशन को हल्का कर लिया, जो आपकी स्थिति है ऐसे नहीं है। अब देने का ही भाव आया तो थोड़ा खुल के देते। ये डिपेंड करता है हर एक की किसकी क्या स्थिति है, लेकिन उसकी पकड़ छूटती है। ये ममत्व की जो है ना, शुरू से जब चीजें पकड़, पहले जो था एक दूसरे की, मोहल्ले में समाज में वस्तुएं एक दूसरे की जाती थी, कोई फील नहीं करता था, पकड़ नहीं थी। एक समान है, एक होल डाल है किसी के घर में, एक चीज चक्की एक है, कुछ है, वो सब एक दूसरे से सहज मांगते थे, सहज दे देते थे, पकड़ नहीं थी। आज किसी से चीज मांगो ना, तो उसका चेहरे के ऊपर थोड़ा सा चापड़ा ही हो ना, उसका उसका चेहरे को आ जाता है। वो पर से कहता है बहुत महंगी है, जरा ध्यान से रखना। पकड़ है। पहले पकड़ क्यों नहीं होती थी? ध्यान में आप ध्यान करेंगे कि पहले बच्चों को ना स्थानक में जाते थे या मंदिर में जाते होंगे, तो वो उनको कुछ सिक्के दे दिए जाते थे, चाहे एक आना दिया, वैसा कि जब वहां जाओ, वहां पेटी रखी है उसमें डालना। ये ये क्या था, वो देने की वृत्ति आ गई। लेकिन उसमें क्या है कि जो पैसा उसको मिला है, उसको वो त्यागने को तैयार हो जाएगा। तो अपने अंदर ये ममत्व त्यागने का ये ऑटोमेटिकली नहीं होगा, पढ़कर ये समझ के नहीं होगा। ये अंदर वो, उसको क्या है, इनकलकेट करना पड़ेगा, अंदर डेवलप करना पड़ेगा, कि मेरे अंदर ये ममत्व छूटे। गुरुदेव, हाँ जी। मत्स्यगंधा में हाँ जी। ये जो हम व्रत लेते हैं, इसमें अपरिग्रह का यही मतलब होता है ना भाई, पहले ममत्व छोड़ दें फिर दान करें। हाँ, आसक्ति यही है। और फिर बाद में अगर देने के बाद में आप याद रखते हो कि मैंने वहां दिया था, तो अभी भी पकड़ा हुआ है, अभी भी पकड़ा हुआ है। उसका लाभ बहुत कम हो जाएगा। वो खीर का दान कर कर उसने माता को नहीं बताया कि मैंने संत को दे दी सारी, मैं तो थाली चाट रहा हूं। वो समझ रही है, वो एक्सप्लेनेशन ही नहीं दे रहा है इस बात का, उसके अंदर भाव ही नहीं उठ रहा, सहज दे दी। आधी देने की सोची थी, सारी गिर गई, तब भी दुख नहीं हुआ। और थाली चाटता देखकर उसने एक्सप्लेन भी नहीं किया कि मेरी ये सारी खीर कहाँ चली गई। ये कितना लाभ दे गई। और जिसने देकर, दान देकर, उसने भी वैसे ही दिया जैसे इस बच्चे ने दिया। और उसको स्वाद जब लगा, तो उसकी पकड़ बन गई, वो मांगने चला गया। अब बताओ वो दान किस काम का हुआ, उसका क्या रिजल्ट उसको मिला, और उसको क्या रिजल्ट मिला। वो एक भव करके चलिए मुक्त हो जाएगा, वो 33 सागरों का भुगतान कर रहा है। ममत्व को ये बहुत जरूरी है। जब लोग यहाँ कर कहते हैं ना हमारे से मोह नहीं कर्म, कल भी यहाँ कुछ लोग आए थे, महाराज ये मोह नहीं टूटता। मैंने कहा, तोड़ोगे तोड़ेगा, अपने आप थोड़ी टूटता है। मोह नहीं टूटता।
इसलिए मुझे किसी के प्रति ममत्व नहीं। जब सारा कुछ व्यवस्था में पड़ा है, कौन कब चला जाएगा उठ के, कौन कैसे आ गया, तब वो सब सदस्य जैसे बैठे, कौन उठ के चला जाए बीच में से। इसलिए ममत्व को, अपने आप को क्या है, ममत्व इतनी आसानी से नहीं जाता जैसे शब्दों में लिखा है। ये तो अपने आप को उसके लिए तैयार करना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है। मोक्ष अधिकारी जीव ऐसे ज्ञायक स्वभाव, स्वभावी आत्मा का निर्णय करके सर्व उद्यम से अपनी शुद्ध आत्मा में ही वर्तता है। मोक्ष का जो अधिकारी जीव है, वो ज्ञायिक स्वभाव जो है, ज्ञायिक स्वभाव से आत्मा का निर्णय करके सर्व उद्यम से, पूरा जोर लगा, पूरी शक्ति से अपनी शुद्ध आत्मा में ही वर्तता है। ये प्रवचन सार की गाथा 200वीं में आया है। जो जीव पर के साथ कर्ता कर्मपना, स्व स्वामित्वपना आदि संबंध किंचित भी माने, वह जीव पर का ममत्व छोड़कर अपने गायक स्वभाव में प्रवर्तमान नहीं हो सकता। जो जीव पर के साथ करता, पर के साथ है कि मैंने किया ऐसा कर, पर के साथ उसका कर्तापना है, कर्तापना भी है कर्मपना भी। मैंने किया, ये क्या किया, ये कार्य मेरा किया, मेरा बनाया हुआ है ये समाज, ये जो आप देख रहे हो समाज में, ये सारा मेरे हाथ से किया हुआ, मैंने बनाया था। इसकी ईंट मैंने रखी थी, इसका उद्घाटन मैंने किया था। ये पर के साथ कर्ता कर्मपना, स्व स्वामित्वपना आदि संबंध किंचित भी माने, वह जीव पर का मेहमत छोड़कर अपने गायक स्वभाव में प्रवर्तमान नहीं हो सकता। उसको छूटेगा नहीं है। वह तो राग द्वेष मोह में ही वर्तता है। उसका तो मोह है, मैंने किया। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, मैंने ये कर, जो बात बताई है, जो करी है, उसके अंदर उसकी पकड़ है अभी, कि मैंने बताया था, मैंने किया था। ये सारा अंदर से जो बनेगा, जो बदलाव आएगा हमारे अंदर, जो ममत्व से निर्ममत्व में जाएंगे, वो एक एक स्टेप है कि कैसे कैसे हम, तो हम फील करेंगे, कैसे कैसे फील करेंगे। वह तो राग द्वेष मोह में ही वर्तता है, वह वास्तव में मोक्ष का अधिकारी नहीं है। धर्मी जीव जानता है कि मैं तो ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा हूं, ज्ञान दर्शन स्वभावी मेरा स्व है, उसी का मैं स्वामी हूं। इसके अतिरिक्त अन्य किसी का मैं स्वामी नहीं हूं, तथा अन्य कोई मेरा स्वामी नहीं। अब पकड़ का मैं बताता हूं कि पकड़ कैसे बनती है। बच्चा कहीं बाहर जाता है ना, उसको सोचता है कितने बजे, वहां पहुंचते ही मुझे फोन कर लो। मतलब वो चाहता है कि वो जहां जहां है वो उसका फोन करते रहे, हर एक दो घंटे में फोन होता है। ये उसकी पकड़ है। मैंने देखा जिस समय फर्स्ट टाइम मैं विदेश में गया था, तो वो ट्रिप मेरा 2.5 महीने का था। तो 2.5 महीने में मुझे ध्यान है कि मैंने मेरे एक पहुंचने पे फोन किया कि मैं ठीक ठाक पहुंच गया हूं, और एक जिस दिन चलना था वहां से तब फोन किया, और एक बीच में एक बार फोन किया। 3 फोन। मेरे साथ एक साथी भी था। वो जो है, हम दो उस फ्लैट में थे। वो ठीक है, वो मेरे से यंग था थोड़ा, मैं उस टाइम के ये समझो कि 35 के करीब का होऊंगा। तो वो जो था 27-28 का। वो हर रोज फोन करता, मतलब है, एक कभी कभी एक दिन कोई छूट गया, छूट गया। एक बार वो अपनी पत्नी को जरूर फोन करेगा, कभी माता पिता को करेगा, कभी सारे इकट्ठों को करेगा छुट्टी वाले दिन। फोन करते करते उसका मतलब है कि उसका अल्टीमेटली उसमें जो फोन था ना, उसकी उसकी पेमेंट हमने करनी थी। तो हम जब फोन करते थे तो हम उस पर नोट कर देते थे, टाइम भी आ जाता था, वो नोट करते थे। तो उसका उसका बिल ना जो था, ये समझ लो मुझसे 150 गुना था। अगर मेरा टोटल जो बिल है ना वो $1 हुआ, तो उसका $150 हो गया। उससे मैंने उसको कहा भी, मैंने कहा क्यों करता है इतना, ये तुझे पेमेंट करनी पड़ेगी। उस टाइम फॉरेन एक्सचेंज इतनी फ्री नहीं होती थी। लेकिन वो कहता, वो उसको चैन नहीं पड़ता था, वो फोन करता। ये जो ना, ये पकड़ होती है। पकड़ जो है ना, परिवार से बात करने की, उससे एक बार दिन में बात कर लिया है। और बात क्या होती थी,
यहाँ बहुत ठंड है, वहां कैसा है? वो कहते थे यहाँ तो गर्मी है, नहीं यहाँ तो बाहर बर्फ पड़ रही है। बस ये उनको बर्फ का मजा नहीं है, तुझे गर्मी का नहीं है। और वो ऐसी ऐसी बातें करते थे। तो ये क्या है कि सिर्फ वो मोह कहता है कि उनसे मैं बात करूं, उनकी आवाज सुनूं। शक्ल भी नहीं दिखाई देती थी कोई, उस टाइम ये मोबाइल ऐसे तो नहीं होते थे, लेकिन अंदर वो रहा नहीं जाता, रहा नहीं जाता। तो धर्मी जीव जानता है मैं तो ज्ञान, मतलब ये अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा हमको। अगर हम कहीं जा रहे हैं 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, ठीक है, एक बार बता दिया कि हम ठीक पहुंच गए, बस उसके बाद में आप शाम तक क्या रिपोर्ट है, अगले दिन फिर रिपोर्ट, जाने तक कुछ नहीं करने की जरूरत। जाएंगे तो बात कर लेना, वो भी जरूरत की काम की बात। ये अपने आप को उनसे सेग्रीगेट करने का, अलग करने का, धीरे धीरे, ये एक दिन में नहीं आएगा। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि अपने आप में ये डेवलप करो। ये जो बॉन्डिंग है ना, ये बॉन्डिंग हमको फंसा रही है। धर्मी जीव जानता है मैं तो ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा हूं, ज्ञान दर्शन स्वभावी मेरा स्वयं है, और उसी का मैं स्वामी हूं। इसके अतिरिक्त अन्य किसी का मैं स्वामी नहीं, तथा अन्य कोई मेरा स्वामी नहीं। ये कुटुंब, स्त्री, पुत्र, धन, शरीर, कोई भी मेरा स्वयं नहीं है, और मैं उनका स्वामी नहीं हूं। नियम सार की टीका में कहते हैं कि स्त्री, पुत्र आदि कोई तेरे सुख दुख के भागीदार नहीं होते। यदि तू उन्हें अपना मानेगा तो ठगा जाए। ये स्त्री, पुत्र आदि कोई वास्तव में इस आत्मा के संबंधी नहीं है। ये सारे संबंध हमारे शरीर के हैं। समय सार गाथा 207, 208 एवं टीका में कहा है कि जो जिसका स्वभाव है वह उसका स्वयं धन संपत्ति है, और वह उसी स्वभाव का स्वामी है। इस प्रकार सूक्ष्म तीक्ष्ण तत्व दृष्टि के आलम्बन से ज्ञानी अपने को आत्मा, अपने अपनी आत्मा को ही आत्मा का परिग्रह नियम से जानता है। इसलिए ये मेरा स्वयं नहीं है, मैं इसका स्वामी नहीं, ऐसा जानता है। पर द्रव्य का परिग्रहण नहीं करता। पति पत्नी के रूप में ही एक दूसरे के प्रति जो राग है, उसे वह अपने दोष रूप मानते हैं, और गायक सभा में उस राग का स्वामित्व भी स्वीकार नहीं करते। अपने यहाँ ये वर्णन आता है कि 8 वर्ष की बालिका को, 8 वर्ष होने के बाद में किसी बालिका को सम्यक दर्शन हो गया। फिर जैसे वो बड़ी हुई, उसकी शादी भी हो गई। अब शादी हो गई तो पति के साथ रह रही है, उस रिश्ते को उसको दोषपूर्ण मान रही है। वो उसके सम्यक दर्शन के कारण पति की वैसी सेवा कर रही है, और अंदर से उसको पता है कि ये मेरा नहीं। और अगर पति को जिसमें ज्ञान ज्ञान है, तो वो भी समझता कि नहीं, रहते वैसे ही हैं। और जो उनके संबंध बनते हैं, उसको भी अपना ही दोष मानते हैं। वह इतना फर्क है। संबंध उनका भी पारिवारिक वैसा ही बन रहा है, पर उसमें भी वो अपनी कमजोरी और अपना दोष मान रहे हैं, और एक उसमें सुखी हो रहा है और खुश हो रहा है। उसे वह अपने दोष रूप मानते हैं, और गायक सभा में उस राग का स्वामी भी स्वीकार नहीं करते। उसका स्वामित्व भी स्वीकार नहीं कर दिया। मेरा पति है, वो क्या मेरी पत्नी, ऐसा नहीं है। ठीक है, पति पत्नी है, वो रह रहे हैं, उनका संबंध है, पारिवारिक संबंध है, वैसे ही सब कुछ ठीक है। हमारे गायक स्वभाव के आश्रय से जो सम्यक दर्शन आदि भाव प्रकट हुए हैं, वही हमारा स्वयं है, और हम उसी के स्वामी। उस गायक स्वभाव के आश्रय से जो सम्यक दर्शन आदि भाव प्रकट हुए हैं, वे मेरा स्वयं है, वो मेरा स्वयं धन है। हम उसके स्वामी हैं। मान लिया जब केवल ज्ञान होगा तो मैं केवल ज्ञान का स्वामी हूं, वो भाव आता है, वो अलग बात है, उसका स्वामी। बाकी मैं किसी चीज का स्वामी नहीं। इस प्रकार मात्र अपने स्वभाव में ही स्वयं स्वामीपना जानते हैं। इसके अतिरिक्त शरीर या राग आदि के साथ स्वयं स्वामीपना नहीं मानते।
आचार्य देव ने कहा है कि यदि तू अजीव को अपना मानकर उस अजीव का स्वामी बनेगा तो तू अजीव हो जाएगा, अर्थात तेरी श्रद्धा में जीव तत्व नहीं रहेगा। इसलिए हे आत्मन, यदि तू अपनी श्रद्धा में अपने जीव तत्व को जीवित रखना चाहता है तो अपनी आत्मा को गायक गायक स्वभावी जानकर उसी का स्वामी बन। अन्य का स्वामित्व छोड़ दे, उसका स्वामी छोड़ दे। कई बार देखा ना, आचार्य भगवान कहते हैं मैं आत्मा, वो उसी को है कि भाई जब कभी खाली बैठे हो तो वो ये कहे कि मैं आत्मा। मतलब मतलब ये एक्चुअली ना हमको शाब्दिक नहीं है, कुछ स्टेप्स ऐसे डेवलप करने पड़ेंगे कि हम वो चीजों के पास पहुंच जाएं। ये अभ्यास करना पड़ेगा। वो किसी को कहने की जरूरत नहीं है कि हमारा तुम्हारा रिश्ता नहीं है, और उसमें एटलीस्ट उसमें भाव लाना पड़ेगा। वो जब कहा करते थे आचार्य भगवान ऐसा, तो वो ये भी कहा करते थे घर जाके मत कहना, लड़ाई हो जाएगी तुम्हारी। इसको बोलने की जरूरत नहीं है, बट अंदर फील करो। ये फीलिंग कैसे आती है? जब आप चाहते हैं कि ये कोई अच्छा खाना बनाए, वो पति के आगे रखती है, वो खाना नहीं चाहता, उसको भूख नहीं लगी, नहीं खाओ नहीं खाओ, वो जो कहती है ना आग्रह करके आपने एक बार खाए और मन में फिर भाव आए, खाते हैं तो खाएं, नहीं खाते तो नहीं, मेरे कौन सा मेरे पेट में जाना। इतना अंदर से फीलिंग लानी पड़ेगी। ये धीरे धीरे डेवलप होगा। ठीक है, एक बार कह दिया माने, बच्चे हैं, एक बार समझा दिया नहीं मानेंगे तो इनका जीवन है, इनका मतलब वो जो पकड़ है ना, वो पकड़ हम धीरे धीरे खुद अंदर डेवलप करेंगे, अपने ज्ञान से डेवलप करेंगे। आग्रह नहीं रखना उनके साथ, नहीं नहीं तुझे ऐसे करना है, ऐसा होता है नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बार कह दिया, उसके बाद जो करना कर। उस समय ये सोचना है कि कल को मेरी आंखें बंद हो जाए तो उसके बाद में भी ये वैसे ही करेगा ना जैसा इसने करना है, तो मेरे सामने कर ले। वो पकड़ अध्ययन पकड़ बनता है छोड़नी। गुरुदेव। हाँ। हाँ जी। घर में जैसे बच्चे होते हैं तो हाँ। हम तो चलो जैसा नॉर्मली कहना होता वैसा ही करते हैं, पर अगर कोई एक बच्चा अपना ध्यान खुद का नहीं रख रहा है और हम हाँ। उसको एक्स्ट्रा केयर कर रहे हैं तो वो भी राग हो जाएगा क्या? नहीं, एक्स्ट्रा राग ऐसा कि छोटा बच्चा अगर आ तो एक नहीं तो दो बार समझा दोगे। मान लिया वो जिद कर रहा तो छोड़ दो। गुरुदेव छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, एडल्ट है। बड़ा तो छोड़ दो। आप समझो ना कि आपने एक बार बता दिया उसको। अगर आपको पता है कि समझदार है तो एक समझदार को कहते हैं इशारा काफी होता है, और ना समझा तो आप उसको बदल नहीं सकते। तो जब आप बात कर रहे हो, अपना समय और अपनी एनर्जी उस पर खर्च कर रहे हो, तो उसमें बॉन्डिंग हो रही है आपकी। अब आपका पड़ोसी को आपकी बात नहीं मानता, ये नहीं करता, तो आपको कोई फील होता है? ठीक है, तो अपने घर ठीक है, हम अपने घर ठीक। कभी गलती से राय भी दे दो तब भी वो कहता है नहीं नहीं हमारे यहाँ ऐसा नहीं चलता, वो ठीक है भाई, तुम जैसा करते हो वैसा करो। लेकिन अपने यहाँ क्या है? ये मतलब वो फीलिंग अपनत्व की है। ये जो पराये की फीलिंग और अपनत्व की फीलिंग है ना, ये भी कम करनी है अपने को। जैसा मैं पड़ोसी के साथ डील करता हूं, मैं वैसा घर में भी हो जाऊं ना, तो स्वर पर का डिफरेंस खत्म हो गया ना। आपको ये जो आपके घर में बैठे हैं ना, वो थोड़े नजदीक के पड़ोसी हैं। मतलब ये गुरुदेव सब समझ में आता है, धूर्त है जो जो आप बोलते हो सब समझ में आता है, पर नहीं, समझ में प्रैक्टिकली आना, नहीं कर पाते। बुद्धि के हिसाब से समझ में आना अलग बात है। हम उसको, देखिए हर एक में नहीं होता, हम उसको डेवलप करें, डेवलप करें, उस चीज को हम डेवलप करें कि ठीक है, हर एक के अपने संस्कारों में पिछले आता है, अच्छा लगता है, डेवलप करें। तो वो शुरू शुरू में डेवलप होता है ना। मैंने आपको कई बार कहा ना, माता हमारी मुझे ना निर्मोही कहती थी, तो मुझे बड़ा फील होता था। यस, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं, मुझे किस एंगल से वो निर्मोही कहती है। क्योंकि मैं जब छुट्टियों में पंजाब में भी आता था, मैं घर नहीं याद करता था, और मैं ऑफिस जाऊं तो मैं घर पे फोन नहीं करता था, घर पे हूं तो मैं ऑफिस में फोन नहीं करता था। तो ये जो है ना, ये सेग्रीगेशन करके जहां है वहां के,
यहाँ भी मतलब अगर दस उसको लोग भी यहाँ उसको पर भी दस उसकी लोग मेरे दादी। सामने बैठे हो ना, 10 लोग बैठे हो, और मैं जिससे इंटरेक्ट कर रहा हूं ना, मुझे बाकी नहीं नजर आते। कई बार आत्म दृष्टा जी कहते हैं आपको नजर ही नहीं आया ये, जरा मुझे मुझे ना ध्यान ही नहीं जाता उधर। वो उसी फिक्स हो जाता है, फिक्स हो जाता है, वो नेचर है, वैसी बन गई है उसमें। गुरुदेव उसकी जो दादी है, जैसे घर का पहला बच्चा था वो, तो बहुत ज्यादा था उनको तो, और ये सुनता नहीं था, वो भी इसको निर्मोही कहती थी हमेशा ही। हाँ, तो मैं भी अपने घर में अपनी अपनी दादी का पहला ही पोता था, लेकिन वो अच्छा, मैं सोचता हूँ वो बहुत मोह करती थी। मोह ऐसे पड़ता है कि वो इतनी दूर रहते हुए भी, दिल्ली और वो यहाँ पंजाब में, वो हर हफ्ते मुझे चिट्ठी लिखनी, और जिस हफ्ते ना और जितनी मैंने उनको पत्र लिखे, पोस्ट कार्ड लिखे हैं, वो पोस्ट कार्ड एक तार में डालकर उसको फेंकती नहीं थी, कि उस मेरे पोस्ट कार्ड से मोह। मुझे अभी इतना लिखना आया ही नहीं था, तीसरी चौथी में था, फिर पांचवी में ठीक लिखने लगा था। तब भी उसने कहा जैसा लिखना हो मुझे लिख के भेज, चिट्ठी लिख के भेज, हर हफ्ते एक डालना पोस्ट कार्ड। फिर आप नहीं लिखते थे? मैं लिखता था, नहीं नहीं, उसमें तो बताती थी, लिखता था। तभी आज बात कर रहा हूँ कि लिखता था, मतलब यह है, पांचवी छठी तक लिखता रहा, सातवीं तक लिखता रहा चिट्ठी तक। शुरू शुरू में जब छोटा था, जब मैं लिखना जान गया ना, तो मुझे चिट्ठी लिखा। और मुझे ये भी बताया गया कि कई बार चिट्ठी आती थी ना, वो देते थे, तो आंखों में उनके आंसू गिरते थे। अब ये मोह है, इतना मोह था उनको। और वो गुरु मतलब, जी वैसे निर्मल प्रेम है, वैसे तो ये तो ये निर्मल कोई प्रेम ये है। प्रेम वेम में कुछ नहीं है, ये गलत, नहीं ये नहीं। यही यही बताना चाहता था मैं, इतना जो डिस्कस कर रहा हूं ना, ये कुछ नहीं है। पर है। हाँ, ये पर है सारा। आपने सारी बात को धो दिया एक बात कह के। बिल्कुल सारा। नहीं मुझे इतना प्यार कोई कर रहा हो तो यही इतना गलत ये प्यार है। कोई क्या, कर ये रहा हो। क्या समझ रहे हो आप? ये हाँ। मोह किसको कह रहे हो? ये आपकी मतलब, आप ये खूंटा है जहां आपसे निकलना आपका मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक महाराज जी। हाँ, बिल्कुल आप वैसे आत्मा तो से ही वैसे प्रेम तो करना है। वैसे तो मतलब ये महाराज जी मैं अपना बताती हूँ, मेरे भी पोते हैं, वो दो तीन हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं, मुंह में नहीं वैसा, मेरे को ठीक है, प्यार है बच्चों से, ठीक है, लेकिन नहीं, बहुत आपकी तो बात सारी बता रही है। तो डबल डबल रोल की। आपकी बात जो भाव अंदर आया और आपने प्रोजेक्ट किया, अपने रीजन जिस क्या तरह है? आपने अपनी दादी का वर्णन करा ना नहीं, महाराज वो जी, अलग उनके बात है। लिए है। मैं ये हाँ। बता रहा हूँ कि निर्मोही वो कहती थी, तो मैं समझता हूँ, आज मैं सोचता हूँ वो इतना मोहनी क्रम, वो अपने आप को धार्मिक समझती थी, धर्म भी करती थी उस टाइम, समाज में जो धर्म करने के तरीके थे, समाज करने का, तो मोह का इतना लेवल था, तो गति क्या हुई होगी? आज निर्मल आज मोह ही तो फंसा देता है। आज मैं साधु बनने के बाद में, जब हम ना उस उनको तो मैं याद कर रहा हूँ, जब हमने सही धर्म हमको समझ में आ गया और हम लोगों को समझाने जाते हैं, तो मैं उनकी एग्जाम्पल देता था, और मैंने एक शब्द बोल दिया कि वो कोरे के कोरे चले गए यहां से। ठीक है, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, पर मोह इतना पाल के ले गए। मोह जो है ना, ये घटाने, इस मनुष्य भाव में ये घटाने की चीज है। ये रियलिटी को समझो कि आपका कोई नहीं है। मार साहब, वो तो आप कह रहे हो कि मोह अपने शरीर का भी मत रखो, तो बाकी के शरीरों को किस लिए रखना है? हाँ, किस लिए रखना, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये हमने डेवलप करना है ना, कहने की बात और है, लेकिन हम इसको इनकलकेट कैसे करें, ये डेवलप कैसे हो जाए मेरे अंदर, इसके लिए छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट हैं। कोई चीज आपकी पड़ी हुई कोई ले गया, खराब हो गई, उसको बॉदर ही नहीं करो। ये मैं लेके क्या आया था, ये रिश्ते, ये सारे नाते, हाँ जी बैठे, ये नहीं किसी से लड़ाई करनी है। वो चला गया, ठीक है, अब किसी के यहाँ मिलने गए, ठीक है, कोई इतने दिनों बाद आया, कोई ऐसी बात नहीं है कि बहुत दिनों बाद आया, ठीक है। मतलब ये हमें अंदर डेवलप करना पड़ेगा, जो गुरुदेव, दुनियादारी से कहा। हाँ जी। गुरुदेव, अभी हाँ जी। एक सेकंड के लिए बस, अभी फरीदकोट में एक 26 साल का एक लड़के की डेथ हुई। हाँ तो जी। उसकी जो मदर है, हाँ। डॉक्टरों ने हॉस्पिटल में बोला कि माँ के इंजेक्शन लगवा दो। मैंने उसे कर्म ग्रंथ पढ़ने के लिए थोड़ा सा बोला था कि कर्मों को समझने का प्रयास करो। हाँ जी। तो फरीदकोट में उपाध्याय जी का चतुर्मास था, तो धर्म ध्यान करते करते थोड़े विचार बदलते चले गए। तो डॉक्टर ने हम्म। जैसे ही बोला कि माँ को इंजेक्शन लगा दो, वो कहती कि इंजेक्शन किस बात के लिए लगाना? हम्म। जिस बच्चे को मैंने जन्म देकर पाला, क्या उसको मैं हम्म। विदाई करते हुए नहीं देख सकती? इतनी कमजोर मैं माँ कैसे हो गई?
किस बात ठीक का है। इसके साथ प्यार रखूंगी मैं? जैसे हाँ। जन्म से देखकर इसकी सारी चीज करती आई हूँ, वैसे हम्म, इसको विदा करने का भी सीन देख लूंगी, तो क्या फर्क हाँ, पड़ेगा मेरे को? बस बिल्कुल सही, ये होनी चाहिए बोलना, बहुत मतलब अच्छी। इतना हौसला, 26 साल का एक लड़का चला जाए माँ का। हाँ, नहीं वो रोक नहीं सकती ना, वो हाँ। आया था वो अपनी मर्जी से अपना आयुष लेके आया। जब ये क्या मेहमान नवाजी है? कोई आपके घर आता है और वो आप चाहते हो कि ये हफ्ता रुके, और उसका प्रोग्राम 3 दिन का जाकर जाने का, उसके अपना वो अपने शेड्यूल के हिसाब से आया, तो 3 दिन बाद चला गया। तो मेहमान को जब आप भेजते हो तो ये उसको कहते हो, एक बार जरूर कहते हो कि थोड़ी देर और रुक जाते, भाव आपका यही है, पर वो कहता मुझे जाना है। तो ये सारे मेहमान इकट्ठे हुए हुए ना, एक दूसरे के मेहमान। तो माता और के लिए तो बच्चा मेहमान ही बन के आया ना घर में, जितनी देर के लिए आया उतना ठीक है। ये बहुत पॉजिटिव फीलिंग है, मतलब उस माता की अगर अंदर से स्थिति ऐसी है तो बड़ी आत्मा उत्कृष्ट आत्मा है। हमें हमें ये सारी बातें करने का फायदा ये है कि हम डेवलप करें, अगर नहीं है हमारे को, इसको सही समझें, इसको काउंटर नहीं करें कि ये नहीं नहीं नहीं, मोह तो होना ही गुरुदेव वो चाहिए। अब भी अपने घर वालों को ये कहती है कई बार मैं रो पड़ती हूँ उसकी चीजों को देखकर, एक हम्म। याद आ जाती है कि वो हमारे साथ रहता था। लेकिन घर के लोगों को मैं ये बोलती हूँ कि क्या तुम उसकी बातें करते रहते हो? जब वो चला ही गया तो चला गया, बात खत्म, दूसरों पे ध्यान दो, नहीं उस पे नहीं, क्यों ध्यान देना? ये तो फिर बाहर का ज्ञान बोल रहा है, अंदर से तो फिर रोना भी नहीं आना चाहिए। नहीं, वो थोड़ा सा कहती, वो अपने आप को मजबूत करने में थोड़ा सा तो टाइम लगेगा मेरे को, कि हाँ। उसकी चीजें देखते हुए एक दिमाग में आ जाता है कि ये मेरा हाँ, बेटा था, लेकिन अब चला गया, बस। पर धीरे धीरे निकल जानी चाहिए सब हाँ, चीज। धीरे धीरे वो कहती सारा भूल जाना है थोड़ी देर में। मैंने मतलब बहुत हिम्मत मिलती है ऐसी बात सुनकर एक माँ से कि हाँ ठीक है। अभी हम्म। चौथे पोजीशन में गुरुदेव उसकी डेथ हुई है, फोर्थ पोजीशन ही था, अभी हुई है ना, इतना हम्म। तो संभल के। आप देखो ना, डेवलपमेंट ऐसे होती है। हमने लोगों की दीक्षा देखी है, उसमें परिवारजन रोते देखे हैं। माता पिता खड़े, उनके आंसू टपक रहे हैं और दीक्षा हो रही है उनकी बेटी की, बेटे की। 2-4 केस देखे, हम ज्यादा तो नहीं देखे, तो ऐसे देखे। और हमने देखा हम दोनों की दीक्षा हुई है, परिवार के एक सदस्य में, इनके परिवार के किसी सदस्य के आंख में एक आंसू। इसके तो छोड़ो, कोई देवलोक हो जाता है किसी के, साधु साधु जी का, उसके चले चलिए रोते हैं ऐसे। हाँ हाँ, साधुओं को रोते देखा है। हाँ, बहुत हमने अजीब खुद सा देखा होता है। अपनी आंखों से कि वो कैसे, मतलब बिलख बिलख के रोना। हाँ, ये कैसी हमें कौन को सी थी? सीखना है, सीखना है। इसका मतलब अंदर अपनापन है, ये अपनापन निकलेगा नहीं ना जब तक, तब तक हमारी वो चीज नहीं आएगी। पर से संबंध है, पर से संबंध छूटेंगे नहीं। वो प्रीति को घटाना है, बता रहे हैं। मतलब मुझे अपने से स्वयं अपनी आत्मा का इतना सुख हो जाना, एक बार अंदर आकर ये सुख होने लग जाएगा, मैं कह रहा हूं फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसको आगा समझो। बदू 15 मिनट तो हो गए आपके चलिए आगे साथ। चलते हैं, फिर निकलते हैं। तो आचार्य देव ने कहा है कि यदि तू अजीब को अपना मानकर उस अजीब का स्वामी बनेगा तो तू अजीब ही हो जाएगा, अर्थात तेरी श्रद्धा में जीव तत्व नहीं रहेगा। इसलिए हे आत्मन, यदि तू अपनी श्रद्धा में अपने जीव तत्व को जीवित रखना चाहता हो तो अपने आत्मा को गायक स्वभावी जानकर उसका स्वामी बन, और अन्य का स्वामित्व छोड़ दे। अपनी आत्मा के स्वामित्व पने से, आत्मा के ज्ञान, मतलब इससे मेरे भाव प्राण, मेरी आत्मा, इसको सोचकर उसका स्वामी मैं हूं। ना तो कोई इसमें से कुछ ले सकता है, ना कुछ हो सकता है, और उसका स्वामी मैं मानता हूं ना अपने आप को, और किसी और अन्य का मैं स्वामी नहीं। इस संसार में भी यहां आने के बाद में हम चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरी कोई नहीं है। ये शेयरिंग कंसेप्ट है, जिसको मैं आज इस्तेमाल कर रहा हूं ना अपनी कहकर, वो हो सकता है कि परिवार में बाद में कौन यूज करेगा, किसकी होगी, कौन कहेगा कि मेरा, मैं उसका स्वामी हूं। प्रश्न है कि शुभ अशुभ परिणामों का स्वामी आत्मा नहीं है तो कौन है? शुभ अशुभ परिणाम आत्मा की पर्याय में होते हैं, उस अपेक्षा से तो आत्मा उनका स्वामी है। परंतु यहां तो आत्मा के स्वभाव का और आत्मा की शक्ति का वर्णन चल रहा है। शुभाशुभ परिणाम आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा तो गायक स्वभावी है। उस गायक स्वभाव की दृष्टि वाले धर्मात्मा शुभ अशुभ परिणाम के स्वामी नहीं होते। अगर मैं
ज्ञायक स्वभावी हूं, तो मैं तो उस ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि वाले धर्मात्मा शुभ शुभ परिणाम के स्वामी नहीं होते। मैं अपनी आत्मा से हटता हूं तो वो परिणाम आएंगे शुभ शुभ के। ये मेरी शुभ शुभ के परिणाम कब आते हैं? मेरी अज्ञान चेतना। हमने जाना हुआ है कि चेतना के दो भाग होते हैं, अज्ञान चेतना और ज्ञान चेतना। अज्ञान चेतना जो होती है उसमें क्या आता है कि करने का भाव आता है और भोगने का भाव आता है। और उसमें जो है करने के भाव के अंदर जाकर शुभ और अशुभ दो तरह का करना होता है, लेकिन ऊपर टॉप से अज्ञान चेतना में जोड़ा हुआ है। यह अज्ञानता है जीव की। शुभ और अशुभ का भाव अज्ञानता है। अरे इसका क्या मीनिंग हुआ कि शुभ अशुभ भाव अज्ञानता है? हाँ, अज्ञानता है। इसलिए दान को उसको धर्म नहीं माना, दान को, पुण्य को, व्रत को, मैं ये करूं, व्रत को, इवन तप को, उसको इसके बिना वो सारा क्या है? ये आत्मा के भाव नहीं है, ये अज्ञानता के भाव है। शुभ अशुभ से इधर ये मीनिंग नहीं हुआ कि जो आत्मा बिल्कुल अंदर शुभ शुद्ध अवस्था में होती है उसका मीनिंग नहीं है ये ना, शुद्ध अवस्था में तो वो तो ज्ञान चेतना हो गई, वो शुद्ध वाला उपयोग हो गया, वो ज्ञान है। ये शुभ शुभ की बात हो रही है। शुभ शुभ का भाव आना, ये पुण्य पाप का भाव है, ये समझ लो। शुभ का मतलब पुण्य होगा, वो पाप होगा। ये करने का भाव है। भगवान कहते हैं अक्रिय हो जा। तो फिर जब कह रहे हैं कि अक्रिय हो जा, तो अक्रिय होने का मतलब है ना तो पुण्य तो कुछ नहीं कर सकता, तू तो अक्रिय हो जा। और इसमें क्या है कि कुछ करने का भाव आएगा, और करने के लिए कुछ अच्छा करूंगा या कुछ बुरा करूंगा। वहां फंसता हूं। ये चेतना के दो फैक्टर जो होते हैं इसमें फंसता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि दान देने का क्यों नहीं कंसीडर करा धर्म के अंदर। नहीं हो सकता। ये अज्ञान चेतना है, ये आत्मा का स्वभाव ही नहीं है, ये अज्ञानता का स्वभाव है। आत्मा तो अक्रिय रहकर शांत रहना चाहती है। ना मैं बोलूं, ना मैं का बात करूं, अक्रिय होकर शांत होकर अपने में बैठ जाऊं, उसका स्वभाव ये है। ये जो हम खींच रहे हैं उसको क्रियाओं में लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये जो उसको बाहर है विचारधारा इधर कर, ये दौड़ हो रही है, वो चेतना का दुरुपयोग है, आत्मा की चेतना का। संसार बढ़ा रहा है। और संसार बढ़ेगा इसमें। इससे पुण्य पाप हो रहा है, इसका मतलब है कि तुम निकल नहीं सकते। होता क्या है कि हम ऐसा कम करने करने से हम शुभ करते हैं। मैं मंदिर जाऊं, मैं यहां जाऊं, जब मैं शुभ शुभ करता हूं तो मुझे क्या है, मुझे वो पुण्य बन गया। अब अगले जन्म में वो शुभ मिलेगा तो फिर भोगू भोगू होगा। भाई आपके पास धन गिर रहा है, गाड़ी है, उस परिवार में आपका जन्म हुआ है, धन दौलत ये सारा हुआ है, अब भोगने का भाव आएगा। अब भोगने के साथ करने का भी आएगा। ये खेल में फंसे हुए हैं हम। पुण्य का मतलब कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि, ये दोनों चलेंगी फिर साथ। करने का भाव भी आएगा। तो शुभ शुभ परिणाम आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा तो गायक स्वभावी है। उस गायक स्वभावी की दृष्टि वाले धर्मात्मा शुभ शुभ परिणाम के स्वामी नहीं होते। यह बात बड़ी क्लियर हो जानी चाहिए विपिन जी। गायक स्वभाव के आशय से जो सम्यक दर्शन आदि वीतरागी परिणाम हुए हैं, उन्हीं के स्वामी होते हैं। ये हमारा कार्य है, क्योंकि हमको वो दिया हुआ है। मेरे पास सम्यक दर्शन पड़ा है अंदर, आत्मा की केवल ज्ञान पड़ा है। वो जब उजागर होंगे, मेरा सिर्फ यही काम है, और शरीर फिर छोड़कर मुक्त होना। मेरे और कोई काम ही नहीं है। ये तो बाहर जो दुनियादारी के काम है, ये मैं क्या है। देखिए, मुझे धन अर्जन करने के लिए नहीं कहा है, उसके पर कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए। आपको जितना मिलना है आपने वो भोगने के लिए, वो आपके पुण्य से वो आएगा, वो आएगा। जिस जिस पार्टी ने विपिन जी से अपना असेसमेंट कराने के लिए अपना सारा अकाउंट देना है, वो चल के आएगा, उसकी फीस देगा।
टेंशन लेने की जरूरत क्या है? नहीं है। इसमें जो जिसके जो लेना देना है वो सारा स्टेब्लिश है, उससे प्राप्ति हो जाएगी, कहीं कम कहीं ज्यादा। ये तो सारा हमारे पुण्य के अनुसार मिल ही जाना, प्रारब्ध है। इसलिए जो पैसे की कमाई के लिए इसके लिए आसक्ति रखने की जरूरत नहीं, काम करने के लिए उसकी इच्छाएं करने की जरूरत नहीं है। आपको जो मिलना है वो मिल जाना है, फिर मैं इच्छा करके क्यों अपने ऊपर दोष लगाऊं? बिना इच्छा के भी मिलेगा। आपने एक्सपीरियंस किया होगा ना, कई बार ना चाहते हुए भी काम बढ़िया हो जाते हैं, आते हैं लोग, चल के आते हैं। और कई बार आप किसी पीछे बिजनेस में मार धाड़ करते हो, नहीं होता, नहीं रिजल्ट अच्छा आता। तो इसका मतलब यह हो कि सारा जब व्यवस्थित है तो टेंशन क्यों लेते हैं हम? सारा खेल वहां होता है जहां अपेक्षाएं आती हैं, वो अपेक्षाएं हम पहले कर लेते हैं, वो एक बेंचमार्क हो जाता है, और वो जब पूरा नहीं होता तो हम दुखी होते हैं। और जब उससे हमारे बेंचमार्क से ज्यादा होता है तो हम प्रफुल्लित हो जाते हैं, राग आ जाता है, नाचने लगते हैं। हुआ कुछ नहीं है, लेकिन वो क्या है, वो मारीची किस बात के लिए फंस गए कि भरत ने यह कह दिया कि तुम चरम तीर्थंकर बनोगे, तुम वासुदेव बनोगे, तुम चक्रवर्ती बनोगे। अभी बन थोड़ी गए थे, कब बनना है, कितना समय गुजरने के बाद बनना है। वो उसी दिन नाचने लग गया, सारा काम खराब हो गया। और उसके बीच का सारा जो है वो गोत्र क्रम इतना खराब हो गया कि अंत तक भुगतना पड़ा। चीजें जो आती है ना वो सारी मिलती हैं, सामने से मिलती, नहीं मिल रहा तो नहीं मिल रहा। उस गायक स्वभावी दृष्टि वाले धर्मात्मा शुभ शुभ परिणाम के स्वामी नहीं होते। गायक स्वभाव के आश्रय से समय दर्शन आदि वितरागी परिणाम हुए उन्हीं के स्वामी होते हैं। अज्ञानी को गायक स्वभाव की दृष्टि नहीं है, इसलिए वही शुभाशुभ उसको अज्ञानी का, जो शुभ शुभ के परिणाम का स्वामी होकर उनमें एकत्व बुद्धि रूप मिथ्यात रूप पर निमित्त होता है। जब ये सारा काम कर रहा है ना, शुभ शुभ का कर रहा है, ये मिथ्यात्व है उसका, क्योंकि ये उसका स्वभाव नहीं है आत्मा का। जो जिसे अपना मानता है वह उसे छोड़ना नहीं चाहता। आप जिसको भी अपना मानते हो उसको छोड़ना नहीं चाहते। जो राग के अपना स्वयं मानता है, राग को, ये राग को अपना स्वयं मानता है, वह राग को छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए वह राग को अपने स्वभाव से पृथक नहीं जानता, इसलिए वह तो मिथ्या दृष्टि ही है। अगर हमको ये बात क्लियर नहीं है तो मिथ्या दृष्टि है। अगर हम घर के सदस्य को देखकर हमें रोना या उसके साथ मोह है, इसका मतलब हमने समझा ही नहीं है कि ये मोहनी कर्म के कारण ऐसा, ये मेरा है नहीं है। जिसको भगवान ने कहा कि ये तेरा हो नहीं सकता, तेरा है नहीं है, और आप उसको समझते हो मेरा है, इसके बिना मेरा गुजारा ही नहीं हो। मिथ्यात्व रूप परिणमित होता है। जो जिसे अपना मानता है वह उसे छोड़ना नहीं चाहता। जो राग को अपना स्वयं मानता है वो राग को छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए वह राग को अपने स्वभाव से पृथक नहीं जानता, इसलिए तो वह मिथ्या दृष्टि है। ऐसा जानकर गायक स्वभाव के आश्रय से सम्यक दर्शन आदि भाव प्रकट करे तो फिर उसे जो अल्प राग रहता है वह अस्थिरता जनित चरित्र का दोष कहा जाता है। ये कहा है कि ऐसा जानकर गायक स्वभाव, जैसे कहती है ना कि सम्यक दर्शी को जो होता है वो क्या है, अस्थिरता भी आती है। स्थिर में वो कहते हैं ना कि वो क्या है, कि वो अबोधपूर्वक में नहीं करता, बोधपूर्वक जो होता है। तो ये क्या आता है कि उसमें उसे अलग अलग मतलब क्या है, सम्यक दर्शन का भाव प्रकट करे तो फिर उसे अल्प राग रहता है। अस्थिरता भी आती है उसमें। अस्थिरता इसलिए आती कि चौकड़ियां बाकी पड़ी हैं तीन, एक अनंतानुबंधी छोड़ी है। वो चरित्र उसको दोष लगाता है, उसमें वो क्रोध मान माया लोभ की वो चाहे हल्की है, अनंतानुबंधी नहीं है, पर पड़ी तो है। अपने को वो चौकड़ी भी तोड़नी, करते करते स्वजलन की लास्ट लिमिट पे आता है। जब लास्ट लिमिट पे आता है तो उसका स्थिति और अनुभाग बंध बहुत हल्का हो जाता है। इतना भी हल्का हो सकता है कि जो कर्म बंधे वो इसी या अगले भव में आपके उदय में आ जाए।
जब तक मेरी ये चौकड़ियां पड़ी, जब तक तो अनंतानुबंधी पड़ा हुआ है, तब तक तो पता नहीं वो स्थिति बंद कितना बनेगा, अनुभाव बंद कितना बनेगा। लेकिन जिस समय पर मैं स्वजलन का मेरा कषाय जो है वो बहुत पतला हो गया है, तो आपका जो भी कर्म बनेगा उसका स्थिति और अनुभाग बहुत कम बनेगा। इसका मतलब उसके ऊपर भी काम करना उतना ही है। और जिसके मोह पड़ा हुआ है, मुझे बताइए, जिसके मोह है, अब मोह का ही पूरा है ना, दर्शन मोहनी और चरित्र मोहनी। और चरित्र मोहनी की 3 चौकड़ियां पड़ी हैं। अब संसार में है, कार्य कर रहे हैं, साधु हो या ग्रस्त हो, कर्म तो उसका बंधेगा। लेकिन अगर वो कषाय जो है स्वजलन वाला है, तो उसका स्थिति बंद और अनुभाग बंद इतना कम हो जाएगा कि जब तक सारे कर्म खत्म होंगे, ये 1 2 3 भव के अंदर खत्म होगा ही होगा। यहां तक भी वर्णन आया हुआ है कि उसका इतना कम जो है ना कषाय हो जाए कि वो कर्म उसी भव के अंदर उदय में आ जाए। यहां तक कि वो किसी ऐसे कर्म का उदय और उसी से मिलकर, उसी के साथ संलग्न होकर वो कर्म भी उदय में आ जाए जो हमने बांधा। हो सकता है 10 20 साल पहले बांधा हो और वो भी साथ ही निकल गया। इसका मतलब हमें जो सारा काम करना है, अस्थिरता जनित जो चरित्र है मेरा, अस्थिरता जो आ रही है, पूरा उस पर काम करना पड़ेगा मुझे। सम्यकदर्शी जीव की बात हो रही है, जिसने अनंतानुबंधी की चौकड़ी तोड़ दी, तो उसको आगे बढ़ना पड़ेगा। गुरुदेव, हाँ जी। वो आप एक चल मल और कुछ बताते हैं गाढ़, वो बता दीजिए। हाँ, ये अपने सम्यक दर्शन का कर लेंगे तो आप उसको बता देंगे। उसमें ये दोष है, ये दोष है, जो सम्यक दर्शन के अंदर ये दोष आते हैं, जो ये इस चरित्र मोहनी कारण मलिनता है, वो सारा उसमें दोष है। ये थोड़ा अलग तरह से एक्सप्लेन करना पड़ेगा और वो अलग उसको मैं ले लूंगा। ये उसके सम्यक दर्शन के दोष माने जाते हैं। चलित क्यों होता है, ये अस्थिरता हम कहते हैं ना, उसको चलित समझ लो। जो दोष है वो मल है, चल मल है। ये सिंपल है, लेकिन इसको थोड़ी गहराई में समझने के लिए वो बना हुआ है, वो जिससे हम सम्यक दर्शन की बात करेंगे उसमें ले लेंगे। हे जीव, पर का संबंध तोड़कर अपने गायक सभा में ही एकत्व कर। मतलब पर से संबंध तोड़कर, पर से संबंध टूटता तब है मोहनी कर्म बिल्कुल पतला हो। मैं पर को पर तब समझ रहा हूं, मेरा दर्शन मोहनी क्लियर हो गया, मुझे मिथ्यात का पता चल गया, ये सब पर है, मार्ग मेरा ये है, ये मुझे करना है। अनंतानुबंधी की चौकड़ी टूट गई है, मेरे तीव्रतम नहीं होंगे, पर अप्रत्याखानी प्रत्याखानी स्वज्वलन का है। अब उसके कारण जो है मेरे अंदर स्थिरता तो आएगी, चाहे सम्यकदर्शी जीव हो, ये करेगा, चरित्र मोहनी करेगा, स्थिरता लाए। यहां तक कि उसको सम्यक दर्शन हो रहा है, औपशमिक सम्यक दर्शन हो रहा है, वहां स्थिर कर देता, वहां से गिरा देता। वो कौन गिराता है? चरित्र मोहनी गिराता है। क्योंकि दर्शन मोहनी है तो सारा हम पहले लाकर और पीछे दबाकर वो क्लियर कर देते हैं। लेकिन चरित्र मोहनी के अंदर जो हमारा क्रोध मान माया लोभ पड़ा है, वो कब जागृत हो जाए और वही उसको गिराता है। हे जीव, पर का संबंध तोड़कर अपने गायक सभा में ही एकत्व कर, गायक सभा में एकता करके सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र प्रकट हुए हैं। वह तेरा स्वयं स्वभाव है और तू उसका स्वामी है। इसके अलावा अन्य किसी के साथ तुझे स्वयं स्वामी संबंध नहीं है, किसी के साथ सिवाय तू स्वामी है, तू अपने स्वभाव का स्वामी है। इस प्रकार यह संबंध शक्ति अपने स्वभाव के साथ ही संबंध एकता, ये संबंध शक्ति अपने स्वभाव के साथ ही संबंध यानी एकता करा के पर के साथ का संबंध छुड़वाती है। ये इसकी मेन डेफिनेशन है। ये समझ लो कि संबंध शक्ति क्या है। संबंध शक्ति का मतलब है अपने स्वभाव के साथ ही संबंध एकता कराकर पर के साथ का संबंध छुड़वाती, और अपने स्वभाव के साथ एकता कर कर पर के साथ का संबंध तोड़ने पर विकार के साथ का संबंध भी छूट जाता है। पर छोटा तो विकार भी छूटा। इस प्रकार अकेले शुद्ध स्वभाव के साथ ही स्वयं स्वामीपना है, विकार के साथ स्वयं स्वामीपना नहीं है। स्वभावोन्मुख होकर एकाग्र हुआ, वह आत्मा स्वयं ही अपने शुद्ध भाव का स्वामी है। जहां स्वभाव से उन्मुख होकर अपने में ही
एकाग्र हुआ, वह आत्मा स्वयं अपने शुद्ध यहां आ जाएगा, शुद्ध भाव आ जाएगा जब अपने स्वभाव में आ गया। और अपने स्वभाव में नहीं बाहर है तो शुभ और अशुभ आएगा। शुद्धता कहां आएगी? जब वो अपने में शुद्ध है। ठीक है। इतना दूर है। नहीं अब वो सब्जेक्ट तो चलेगा। चलो ठीक। हाँ गुरुदेव इसीलिए ध्यान कराते हैं भाई हम स्व में रहें और हमारा मोह जल्दी टूटे फिर। हाँ हाँ, वो सारा कषाय तोड़ना, मोह तोड़ना, ये तो आपका जो है ना ध्यान ऐसी चीज है, ये तो पूरा आपका अंदर की बायोलॉजी, आपका सिस्टम, हार्मोनल सिस्टम, आपके कषाय, सबको बैलेंस करता है। आपके स्ट्रेस लेवल जो है, जल्दी स्ट्रेस में आ जाते हो, वो स्ट्रेस खत्म हो जाता है उससे। अब वो हम बाहर जो है ना, आप स्ट्रेस बोलते हो और हम बोलते हैं आर्त ध्यान। आर्त ध्यान क्या है? वो आपका स्ट्रेस है ना। किसी चीज को आपकी मर्जी का नहीं हुआ तो आपने आर्त ध्यान किया, तो ये आपका स्ट्रेस लेवल हो गया। और स्ट्रेस लेवल करते हो तो कोर्टिसोल बढ़ता है। और कोर्टिसोल हार्मोन जो है वो कितना आगे तक इफेक्ट करता है? सेरोटोनिन को इफेक्ट करता है। सेरोटोनिन फिर आनंद कहां से आएगा? फिर कहां से आएगा? और यहां तक अल्टीमेटली जाके इंसुलिन तक, टेस्टोस्टेरोन तक इफेक्ट कर देता है। सारा शरीर की बायोलॉजी हिल जाती है अगर आप स्ट्रेस में आते हो। और आप अपनी आत्मा में रहते हो, शांत है, चीजें बदलेंगी। बच्चा लेट आया, नहीं आया, कुछ आपकी मर्जी का काम नहीं हुआ, सहज जैसा होना था वैसा हुआ। आपने स्ट्रेस खत्म कर दिया। स्ट्रेस खत्म करते ही अंदर की बायोलॉजी आपकी बदल गई। आप तो डॉक्टर अच्छी तरह समझ जाएंगे। गुरुदेव मैं बताने वाली थी कि ये आपका पॉइंट अब समझ में आ रहा है कि जब हमारे जैसे कोई प्राइमरी स्टेरिलिटी बोलते हैं, मैरिड कपल होते हैं, उनके कई कई साल बच्चे होते नहीं है, हाँ तो मुझे समझ ही नहीं आता था कि क्यों नहीं होते, पर फिर भी मैं कहती थी खुश रहा करो, खुश रहा करो। और हाँ वो कहते कि आपने कोई दवाई नहीं दी, बस खुश रहने से ही हो गया हमारा। तो मुझे तो अब हाँ समझ हाँ में आ रहा है। हाँ, ऐसा होता है, ऐसा होता है। ये जो ना स्ट्रेस है, जिसको हम डॉक्टर या सब कहते हैं स्ट्रेस, हम लोग टेंशन में आ जाते हैं, ये नहीं हुआ, वो स्ट्रेस से हमारे अंदर की पूरी केमिस्ट्री बदल जाती है। और उसके रिजल्ट कहाँ कहाँ आएंगे, ये आपको जाकर 2 4 5 साल बाद पता चलता है। ये खराब हो गया, ये खराब हो गया, लीवर पे इफेक्ट कर गया, किडनी पे इफेक्ट कर गया। स्ट्रेस करने की जरूरत ही नहीं। आर्त ध्यान। गुरुदेव आप तो जी। डॉक्टरों के भी डॉक्टर हो गए। बंद कर देना। नमो अरिहंतानंद नमो सिद्धानंद नमो हरिहरनंद नमो वज्रानंद नमो लोये सर्वसाहुन्यम चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चतारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पनतो धम्मो लोकोत्तमा चतारि शरणं प्रवज्यामि अरिहंते शरणं प्रवज्यामि सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साहु शरणं प्रवज्यामि केवली पुनर्तं धम्मं शरणं प्रवज्यामि चारि शरण सुख मंगल सदा थे वंदामी महाराज।